धनतेरस की पूजा विधि के साथ साथ आज मैं आपको धनतेरस की एक कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कर लीजिए आप धनतेरस की पूजा। तो धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक आप चौकी ले लीजिए, उस पर साफ एकदम स्वच्छ और नया कपड़ा आप उस पर लाल या पीले रंग का बिछा दीजिए। उस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरी देवता की मूर्ति स्थापित करिए। उसके बाद विधि विधान से पूजा करिए। माता लक्ष्मी को सिंदूर का टीका लगाइए और भोग चढ़ाइए, अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाइए और उसके बाद 21 दियों का दीपदान करिए। जी हाँ, लक्ष्मी पूजन के लिए यानी जो धनतेरस होता है, इस दिन जब हम लक्ष्मी जी और धन्वंतरी देवता का पूजा करते हैं तो इस दिन हमें 21 शुद्ध देसी घी के दीपकों का दान करना चाहिए और सभी दीपक के नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रख देना चाहिए। उसके ऊपर दीपक रखकर हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद पूजा विधि विधान से करना चाहिए। गणेश जी को भी अच्छे से उनका श्रृंगार करना चाहिए। एक कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। अगर आप कर सके तो, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं। उसके बाद धनतेरस की कथा सुनना चाहिए। तो आइए धनतेरस की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, द्वापर युग में लोकप्रिय धन्वंतरी नामक धन्वंतरी असुरों के साथ वामन अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए। उनका उद्देश्य अमृत कलश को प्राप्त करना था, जो केवल देवताओं के पास था। यह कथा कहती है कि धन्वंतरी ने अमृत कलश के साथ 7 धन के रूप में व्यक्ति को उतार दिया, जिसमें धन, धान्य, संपत्ति, सुख, शांति, धैर्य और यश शामिल थे। इस तरह धन्वंतरी ने मानवता को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की भी वरदान दिया। धन्वंतरी के इस दिन लोग धन्य और लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं और अपने घर को सजाते हैं ताकि धन और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी उनके घर में आए। इसके अलावा लोग अपने व्यापार में भी नई शुरुआत करते हैं और अपने निवेशों को मुश्किल समयों से बचाने की कामना करते हैं। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही धनतेरस को एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार माना गया है और लोग इसे भक्ति और आभार के साथ मनाते हैं। धनतेरस के इस पवित्र दिन पर हम सभी को धन्यवादी होना चाहिए कि हमें धन और सौभाग्य की बढ़ती होने का मौका मिले और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में आए। इतना कथा सुनने के बाद अब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगें और अपने घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करें। इस तरह धनतेरस की पूजा को संपन्न किया जाता है और लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस त्योहार के माध्यम से आप धन, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी कामना के साथ कि माता लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माता दी।